हर बूंद करे पुकार, हमसे लो उपज अपार। तो हर बूंद से हमें उपज जो लेनी है वो पार लेनी है। अब किस प्रकार से जो है, पहले हम पानी के बारे में समझते हैं। तो हमारे पृथ्वी में देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 75% तक पानी है। समुद्र में है, नदियों में है और बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पे जमा हुआ है। लेकिन उसमें से केवल जो 3% पानी है वो पीने योग्य है। और इस 3% पानी में केवल जो है 0.7% जो है हमें अवेलेबल है या उपलब्ध जिसको कहते हैं। 2.3% जो है पहाड़ों में बर्फ़ में जमा हुआ है और वहीं से नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ निकल के फिर जो है सभी जगह पे पानी उपलब्ध करवाती हैं। ज़्यादातर हम लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि धरती से पानी निकलता है। धरती से पानी नहीं निकलता है। धरती में पानी कहाँ से आया है? धरती में पानी आया है जल चक्र से। जो पानी जो है बादल बनता है, उसके बाद जो है बादल बरसते हैं जगह पे और वही पानी जो है अंदर इसके पहुंच जाता है, वही धरती के अंदर पानी होता है। धरती में कोई पानी की खान नहीं है। सारी चीज़ें कहाँ से हैं? वर्षा के जल से ही धरती के अंदर पानी जाता है। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पक्के मकान बनाते जा रहे हैं। हर चीज़, रोड पक्की, घर पक्का, यहाँ तक कि तालाब भी हम क्या कर दे रहे हैं? पक्का कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो जल जा रहा था पृथ्वी के अंदर, उसकी कमी पड़ने लगी है। और साथ साथ में ही अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो सभी व्यक्ति जो है अपना मोटर पंप चालू किए और पानी धरती से निकाल लिए। अब जब उसमें कुछ जा नहीं रहा, आप निकाल ही रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जल स्तर जो है वो घटता जाएगा। इसको देखते हुए पहले वैज्ञानिक कुछ चिंतित हुए थे, आज से 100-150 साल पहले। लेकिन जब उन्होंने बात की तो लोगों ने कहा पागल है, पानी भी क्या कभी ख़त्म हो सकता है? जैसे अभी किसी से पूछते 100 साल पहले कि हवा में बात होगी, तो कहते हैं ये पागल है, हवा में बात नहीं हो सकती। आज मोबाइल लेके सभी कर रहे हैं। किसी से कहते हवा में लोग उड़ेंगे तो नहीं मानने को तैयार होते। उसी प्रकार से जब ये चिंता जताई गई कि पानी कम पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि जलचक्र जो है पूरी तरीके से मानव द्वारा जो है प्रतिरोधित कर दिया गया है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज सरकार ने क्या किया है, जब देखा कि हर जगह का जो है वाटर टेबल गिर रहा है। अभी आप दिल्ली चले जाइए, पास में दिल्ली है, वहाँ पे खारा पानी निकलता है। आप नहा लीजिए, 10 बार नहा लीजिए, आपको लगेगा ये हम नहाए हैं, क्योंकि वहाँ का पानी क्या है? खारा है। और खारा पानी आदमी के लिए भी नुकसानदायक है और पौधे के लिए भी नुकसानदायक है। तो सरकार ने एक योजना चलाई कि पानी रिचार्ज भी हो जाए और साथ साथ में पानी बच भी जाए। दो ही प्रकार है कि पृथ्वी का भूजल कैसे बढ़ाया जा सकता है। या आपके पास जैसे पैसे हैं तो कैसे बढ़ेंगे? या तो बचत कर लो, दूसरा क्या है, खर्चा कम कर लो, या फिर कहीं बिजनेस से ले आओ। यही माध्यम है आपके पास। वैसे पानी का है, अगर आप खर्चा कम कर लेते हो तब भी पानी की बचत कम हो जाएगी, और अगर आप जो है कहीं बाहर माध्यम से ले आते हो पानी, तो भी आपकी जो है मांग पूरी होती रहेगी। तो सुबह तो इसके लिए एक अटल भूजल योजना का चलाई गई, जो आजकल चल रही है, आप लोग सुन रहे होंगे रेडियो टेलीविज़न पे, उसके प्रचार आते रहते हैं। तो अटल भूजल योजना में हमारा बागपत डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। और आज ये हालत हो रही है कि गाँवों में भी लोगों को आरओ लगाने पड़ रहे हैं। या तो पथरी की समस्या, बहुत सारी समस्या हो रही हैं, साथ साथ फसलों में भी समस्याएं हो रही हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम आया जिसका नाम रखा गया सूक्ष्म जल सिंचाई। सूक्ष्म जल सिंचाई में 2 सिस्टम थे, एक ड्रिप है और दूसरा जो है स्प्रिंकलर मेथड है। तो सबसे पहले हम ड्रिप पे आते हैं कि ड्रिप सिस्टम जो है इसमें सबसे पानी की खपत कम होती है। तो ड्रिप सिस्टम को हिंदी में कहते हैं टपकदार सिंचाई। इसमें जो है पानी पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद के रूप में गिरता है। इसकी खोज सबसे पहले इजराइल में की गई थी, और इजराइल में एक आम आदमी के द्वारा की गई थी, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं था। उसने देखा कि उसकी रसोई घर से जो पानी जाता है पाइपलाइन से, जहाँ पे छेद हो गया है पाइप पे, वहाँ पे पानी टपक टपक के गिर रहा है, पौधा ज़्यादा बड़ा है, और जहाँ पे फुल पानी जा रहा है पौधा कम बड़ा है। और कोई होता कहता कोई मतलब नहीं, ऐसे बड़ा हो गया होगा, खाद हो सकती है और भी पक्षी अच्छी कुछ लाके कर दिए होंगे। लेकिन उसे ध्यान लगाया, उसने 4-5 जगह और छेद कर दिए। तो 4-5 जगह और छेद करके देखा, वो सभी पौधे क्या है बढ़िया हो रहे हैं। अब पानी कम मिल रहा, पौधे की जो है उपज अच्छी हो रही, ये कैसे हो रहा है? इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है। पानी तो भाई कम दे रहे हैं, उपज ज़्यादा हो रही है, पागलों वाली बात लग रही पहले सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझाते हैं हम आपको। तो ये ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है, जैसे आप सिंचाई करते हैं वैसा ही सिस्टम है। इसमें भी एक पंप लगा होता है जो पानी को उठाता है और पानी को उठा के एक पाइप में ले जाता है। वहाँ पे एक लगी होती है घड़ी यानी टाइमर। उसमें हम टाइम फिट कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक हमें पानी देना है।
और आगे एक प्रेशर के लिए भी क्या लगा होता है, उपकरण लगा होता है, जिसको प्रेशर गेज कहते हैं। उससे हम प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं कि कितने प्रेशर के साथ हमें क्या देना है, पानी देना है। इसके बाद जब आगे जाओगे तो आगे आपको जो है फिल्टर मिलेंगे। फिल्टर जैसे कहीं का नमकीन पानी है, तो नमकीन पानी से अगर आप सिंचाई करते हो तो पौधे की जड़ें सूख जाती हैं, जिससे पौधे में उपज कम होती है। तो वही फिल्टर ही लगा है, फिल्टर ही आपके नमक को क्या कर देगा, छान देगा। या बालू बहुत ज़्यादा आ रही तो बालू को भी फिल्टर छान देगा। फिर जैसे आगे आप जाओगे तो एक फिल्टर लगा है जिसमें आप जो है उर्वरक दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। और आजकल ऐसे उर्वरक आ गए हैं जो पानी में घुलनशील हैं। पहले फास्फोरस और पोटैश के उर्वरक घुलनशील नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो है मार्केट में आपको रेडी टू सर्व मिल जाते हैं। आजकल सब चीज़ रेडीमेड मिल रही है, तो उर्वरक भी जो है रेडीमेड है, ये आप डालोगे घुल जाएंगे। और इसके बाद फिर एक मुख्य नलिका लगी होती है जो ज़मीन के अंदर होती है, और इसी से जो है सहायक नलिकाएँ लगाई जाती हैं। और उन्हीं से फिर एक निकलते हैं पार्श्व नलिकाएँ, जो काम करती हैं उन्हीं छेद में से। क्रॉप फसल से फसल के हिसाब से आप उन्हें लगा सकते हैं। और इन्हीं पार्श्व नलिकाओं में आपके लगे होते हैं ड्रिपर, जिनसे पानी गिरता है। तो इसमें बटन आते हैं या फिर छेद वाली ड्रिपर ही आते हैं। तो छेद जो है निर्धारित होता है कि किस फसल के लिए कौन सा जो है छिद्र वाला हमें लेटरल लगाना है और कौन सा बटन लगाना है। अगर जलमांग अधिक है किसी फसल की, जलमांग अधिक का मतलब समझिए जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, तो उसके लिए बड़ा ड्रिपर लगेगा, जो हर घंटे जो है 16 से 18 लीटर पानी क्या कर सकता हो, डिस्चार्ज कर सकता हो। और जिसको कम चाहिए उसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो वो आपको लगा देना है बटन। तो नाली नहीं बनानी पड़ती है हर बार वैसे नाली बनाते हो तो आपको मजदूर लगाने पड़ते हैं। और बाकी नाली में जगह खराब होती है, उसमें जो फसल नहीं लग पाती है, तो फसल के लिए जगह भी कम पड़ती है। तो अगर आप ड्रिप लगाओगे तो आपको ज़्यादा पौधे लगेंगे। पहली बात, उसमें बार बार नाली बनाने का झंझट नहीं, मजदूर के पास नहीं जाना। आजकल मजदूर मिलने बहुत मुश्किल काम है, तो मजदूर भी आपको ज़्यादा नहीं लगने की। एक आदमी है, बस बटन दबाया और पानी अपने आप क्या हो गया, चालू हो गया। पहला तो लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है कि आप जो है किसी भी समय जो है उसे चालू कर सकते हैं। जाके जब भी लाइट आ रही है आप चालू कर दीजिए, आपके खेत में सिंचाई हो जाएगी। तीसरा लाभ है पानी जो है बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाएगा, तो पानी केवल मिलेगा पौधे को, साथ में जो खरपतवार है उन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। अब जो फंगीसाइड डाल रहे थे, जो इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे, वो भी आपके कम लगे, तो वहाँ पे भी आपकी क्या बचे, पैसे बच गए। अगली चीज़ जो है, जब जड़ों में दे रहे हैं उर्वरक, तो हमारी वातावरण के द्वारा उर्वरक फिर से उड़ जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के हैं हम डालते हैं, यूरिया डाले तो यूरिया कुछ पौधे उपयोग में लाएंगे, कुछ आप खूब सिंचाई कर दिए तो नीचे ज़मीन के चले जाएंगे अगर ज़्यादा पानी दे रहे हैं, और अगर फिर धूप हुई तो वो ऊपर फिर से वातावरण में चले जाते हैं। तो वो उर्वरक जो है वातावरण से और ज़मीन के अंदर अधिक सिंचाई करने से भी नुकसान नहीं होते, इसलिए उर्वरक भी आपको क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अब जो है सबको बराबर सिंचाई मिल रही है, सबको बराबर क्या मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है, सभी का एक जैसा देखभाल। जितने व्यक्ति गांव में जैसे आपके हैं तो सभी की देखभाल एक जैसे, सभी के बच्चों को अच्छी पढ़ाई, तो सभी लोग एक ही नौकरी कर रहे हैं तो एक ही जैसी परफॉर्मेंस होगी। तो ऐसे ही फसलों में अगर सबको बराबर पानी मिल रही, बराबर खाद मिल रही, बराबर रखरखाव हो रहा है, तो उपज भी बराबर होती है। और उपज बराबर होगी और ज़्यादा होगी, अधिक होगी, क्योंकि सभी को समय से पानी और खाद मिल रही है। दूसरी चीज़, गुणवत्ता भी एक जैसी होगी। जो भी ड्रिप इरिगेशन से फूल हो या सब्जी हो उगाई जाती है, आलू जैसे आप ले लो, अगर आप ड्रिप या स्प्रिंकलर से आलू उगा रहे हैं तो कंपनी जो जिनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो 2 रुपये ज़्यादा देती है मार्केट रेट से। बस उनका यही काम है कि आप ड्रिप से उगा के दें, तो पानी बचा, गुणवत्ता बढ़ी और 2 पैसे ज़्यादा भी मिल गए हर जो है केजी पे, मतलब कुंटल पे 100 से 200 रुपये आपको क्या मिल जाएंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे। ये भी आपको क्या मिलेगा, ड्रिप इरिगेशन से लाभ मिलेगा। अगला जो सबसे बड़ा एक लाभ है वो व्यवहारिक है थोड़ा सा। जब हम ऐसे सिंचाई करते हैं खुले कुलाबे से, तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे के खेत में चला जाता है, या कभी कभी खेत में शाम हो गई और हम चले आए, खाना ना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं और रजाई में गए सो गए, और दूसरे का भी खेत हमने क्या कर दिया, भर दिया। अब वो डंडा लेके खड़ा है कि हम पूसा से लाए थे बीज और तुमने भर दिया, अभी जमा नहीं और हमारा सब बेकार हो गया। तो उसमें आपकी लड़ाई होगी, पुलिस के पास जाओगे और फिर पुलिस में इधर उधर मुकदमा लड़ते घूमो। तो वो चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर जगह छेद है, जहाँ आपको पानी देना है वहीं पानी आपको मिल जाएगी। अब इसका क्या, कुछ ये तो लाभ ही लाभ हो गए, अब कुछ सीमाएँ भी होंगी। अगर इतनी ही अच्छी होती तो सब लोग लगा लेते, आपके गांव आपके वहाँ 8-10 लोग क्यों लगाते। तो पहली सीमा है कि महंगी है, लेकिन महंगाई वाली जो सीमा है वो सर ने दूर कर दी।
कहा 100 रुपये खर्चा होंगे तो केवल आपको 10 रुपये देने हैं, बड़े किसान हो तो 20 रुपये देने हैं, 80 से 90 रुपये कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले वहाँ ड्रिप लगाई जाती थी जैसे यहाँ लगाई जा रही, आज वहाँ गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी। और मध्य प्रदेश में मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, कहते हैं यूपी के किसान तो भाई आप लोग तो अलग ही मालिक हो, आप लोग तो नवाबों के मतलब पूरे प्रदेश से हो। यहाँ कोई मतलब वहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं, लोग लगा रहे हैं ड्रिप। यहाँ पे सब्सिडी होने के बाद भी हम ड्रिप नहीं लगा रहे हैं। तो महंगाई बिल्कुल आप मत मानिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है, जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए। इसका भी एक क्या होता है, समय अवधि होती है, अगर ग्रांट आई है तो आप उसका लाभ उठा लीजिए, तो फिर ग्रांट मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि तकनीकी ज्ञान होने की जो आवश्यकता है कि ये कैसे चले। एक हमारे सर के साथ ही जो जुड़े हुए थे, एक टीचर थे, उन्होंने कहा मैं गाय पालूंगा, गाय पाल के दूध निकालूंगा, लेकिन उन्हें दूध निकालना नहीं आता था। तो बोले कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा करेंगे कि मशीन ले आएंगे, मशीन से दूध निकाल लेंगे। तो वो मशीन से दूध निकालना शुरू किए। एक दिन मशीन ने प्रेशर छोड़ दिया, अब उन्हें प्रेशर बनाना नहीं आता था, इसके लिए उन्हें सोनीपत जाना पड़ा और एक दिन का जो है दूध का वो नुकसान हुआ। तो कहने का अर्थ, ये छोटी सी कहानी का मतलब ये है कि अगर आप तकनीकी ज्ञान जानोगे तो तुरंत अपने आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो वहीं पे क्या कर लोगे, दूर कर लोगे। या तो इधर उधर आप क्या करते रहोगे, भटकते रहोगे। इसीलिए ड्रिप इरीगेशन लगाएं। तो जो भी आपसे पहले ड्रिप इरीगेशन पे काम कर रहे हैं लोग, उनसे ज़रूर एक बार गिले शिकवे भुला के मिल लीजिए। जो कोई व्यक्ति है, बड़ा हो या छोटा हो, अगर सिखा रहा है तो पूजनीय है, उससे ज्ञान ले लीजिए, इससे आपको आगे फायदा हो। तो किसान भाइयों, आज ड्रिप इरीगेशन के बारे में हम इतना ही बताएंगे। आगे अगर आपको कोई पूछना है तो मोबाइल नंबर ले लीजिएगा 9919 440 235 235 डॉक्टर अनुपम तिवारी। 240 235 9919 440 235 एक दफा और बोल दिए नंबर। 9919 हाँ 440 235।